महेंद्र सिंह धोनी। अगर ये बंदा खुद को सही समय पर नहीं पहचान पाता तो शायद आज भी ये खड़गपुर के रेलवे स्टेशन पर टिकट बेच रहा होता। और ना तो भारत को 2007 में T20 वर्ल्ड कप मिलता, ना 2011 का वर्ल्ड कप मिलता और ना ही 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी। दोस्तों, खुद के पोटेंशियल, खुद के एनर्जी को जानना कितना ज़रूरी है आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। एक बार की बात है जब एक शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वो शेरनी मर गई। बस उसी समय भेड़ियों का एक काफिला बगल से गुजर रहा था। भेड़ियों ने जब देखा कि शेर का बच्चा रो रहा है तब भेड़ियों ने उसे दबोच कर अपने साथ ले गया। वो शेर का बच्चा जो अभी अभी उस दुनिया में आया था भेड़ियों के साथ चला गया। अब वो बच्चा भेड़ के साथ रह के खुद को बिल्कुल भेड़ियों की तरह महसूस करने लगा था। समय बीत रहा था, शेर धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा था। भेड़ियों की झुंड में रहकर वो घास खाता था। उस शेर के बच्चे को ये पता ही नहीं था कि शिकार करके भी खाया जाता है। दरअसल उसने कभी ये महसूस ही नहीं किया कि वो शेर का बच्चा है। दोस्तों, शेर जब भेड़ियों की झुंड में घूमता था तो वो बिल्कुल अलग ही दिखता था, क्योंकि वो था तो शेर ही, भले ही भेड़ियों के साथ घूम रहा हो। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया कि जंगल में वो भेड़ियों के साथ घूम रहा था। तभी एक बूढ़ा शेर उन भेड़ियों के झुंड पर हमला कर देता है। जैसे ही वह उस झुंड पर हमला करता है वह देखता है कि एक तैयार हुआ शेर यानी एक जवान शेर उन सभी भेड़ियों के साथ भागता हुआ नजर आ रहा है। तो बूढ़ा शेर उस जवान शेर को देखता रह जाता है और सारे भेड़िए भाग जाते हैं। उस बूढ़ा शेर का दिमाग खराब हो गया कि आखिर इतना मोटा तगड़ा शेर इन भेड़ियों को लेकर के क्यों घूम रहा है। बूढ़े शेर के अंदर इस बात की जानने की जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर वो जवान शेर उन भेड़ियों के साथ क्यों घूम रहा है। उसके बाद वो बूढ़ा शेर किसी तरह दौड़ते हुए उस जवान शेर के पास पहुंचा और पूछने लगा कि आप क्यों हमारी बिरादरी का नाम खराब करने में तुले हुए हैं। जवान शेर को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बूढ़ा शेर उसे मारने के लिए और खाने के लिए आया है। वह जवान शेर डर के मारे कांपने लगा और कांपते हुए पूछा कि मैं तो एक साधारण सा भेड़िया हूँ, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं। ये बात सुनकर बूढ़े शेर को सब कुछ पता चल गया कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। दोनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि जवान शेर 2-3 बार भागने का भी प्रयास किया, क्योंकि उसे पता है कि वो एक भेड़ है। इतने में बूढ़े शेर को एक नदी दिखाई दिया। उसने इस जवान शेर को बहला फुसलाकर नदी के किनारे ले गया। जब वो नदी किनारे गया तो वो फिर से भागने का कोशिश किया। बूढ़े शेर ने पकड़ करके कहा, चलो नदी के पास। जब वो नदी के पास गया तो बूढ़े शेर ने उससे कहा कि जाओ, नदी के किनारे जाओ और अपना चेहरा देख के आओ। वह किसी तरह डरते हुए नदी के पास गया और अपना चेहरा देखने लगा। अब बूढ़े शेर ने कहा कि अब मेरा चेहरा देखो। जवान शेर का दिमाग अब धीरे धीरे काम करने लगा। बूढ़े शेर ने फिर से कहा कि अब अपनी बॉडी देखो और मेरी बॉडी देखो। जवान शेर को अब रियलिटी पता चल चुका था कि वो एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर का बच्चा है। उसने 1 सेकंड के अंदर ही एक शेर की तरह दहाड़ा। शेर की उस दहाड़ की गूंज से पूरा जंगल कांपने लगा। ये वही शेर है जो बचपन से जवानी तक भेड़ियों के बीच रहा और कभी दहाड़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही पता चला कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वो किस लेवल के हैं, आज से पहले वो कभी उस लेवल का एनर्जेटिक महसूस नहीं कर रहा था जो वो उस समय कर रहा था। वो जान चुका था कि भेड़ियों के साथ रहना रियलिटी नहीं बल्कि उसकी एक मेंटली कॉन्सेप्ट था। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये निकल के आता है कि आप तब तक उस मुकाम को हासिल नहीं कर सकते जब तक आप खुद को पहचान नहीं लेते कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मेरे दोस्त, आप भी एक शेर हैं, आप भी दहाड़ लगा सकते हैं। बस आपके अंदर जो भेड़िया वाला फीलिंग डाल दिया गया है ना, कूट कूट के उसे निकालना है। क्योंकि जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये सुनने को मिलता है कि यार ये तुमसे नहीं होगा, तुम इसे नहीं कर सकते हो। और यही वो नेगेटिव थॉट्स है जो आपके अंदर के शेर को जागने नहीं दे रहा है। दुनिया क्या कह रही है इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कामयाबी अगर चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाई। दोस्तों, जीत के सफर का ये इंस्पिरेशनल वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।